अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम से है सबके लिए। नाज़रीन, मैं आपके लिए एक आज बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। हमारे जितने भी गांव देहात हैं और मजदूर लोग हैं जो काम करने वाले हैं खेतों में, फसलों में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और बहुत सारी जगहों पे खुले इलाकों में रहने वाले लोग, खुदा ना खासा अगर किसी को सांप काट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे पता होगा कौन सी अलामात हमारे अंदर पैदा होंगी और उसका इलाज क्या होगा, और पाकिस्तान में सांपों की कितनी अकसाम है, ये सारी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान में कितने किस्म के अकसाम के सांप पाए जाते हैं, कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा काटता है तो जो हमारे नुकसान होता है। वीडियो से जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेडिकल से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप जो है सेहतमंद रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ 4 किस्म के 4% जो है ना जहरीले सांप पाए जाते हैं जो पाकिस्तान में लोगों को काटते हैं। 96% यानी कि बाकी जो 96% सांप है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में, यूरोपियन कंट्री में पाए जाते हैं। दूसरे ममालिक जैसे नॉर्वे, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री आते हैं उनमें सारे ममालिक, अब एक एक मुल्क का नाम लिया जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं और हमारे इस बरे आज़म एशिया के अलावा जितने भी ममालिक हैं उनमें बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। जो पाकिस्तान में सांपों की अक़साम पाई जाती हैं इंतहाई जहरीली, वो 2 तरह की होती हैं और उनमें 4% जो है ना सांप बंदों को काट लेते हैं, उनके अंदर 4 किस्म का जहर होता है। अब उनमें से जो खतरनाक जहर है 2 सांपों के अंदर पाया जाता है जो कि पाकिस्तान में अक़साम पाई जाती है और सबसे ज्यादा काटा जाता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को सांप काट लेता है तो उसको फीलिंग कैसी होगी। जैसे हमें वो दमोड़ी काट लेती है, डंग लगता है, जैसे सुई की चुभन होती है। अगर आपको सुई की चुभन फील हो इन्फेक्टेड एरिया पे और वहां पे जो जख्म है वहां से खून रिसना शुरू हो जाए और वहां से इतना पतला खून रिसे के प्लेटलेट्स ना जमे बल्कि मुतवातर मुसलसल खून और इर्द गिर्द का जो एरिया है आपका जो है खुदा ना खास्ता वो इंतहाई अर्गोनी कलर का हो जाए और येलोइश हो जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि ये इन्फेक्शन है, सांप के काटे हुए का बाइट जो है, स्नैक बाइटिंग का ये मामला है। ऐसे में हमारे गांव देहात के लोग क्या करते हैं कि वो इस जगह को बांध देते हैं, जबकि उसके बांधने से कुछ नहीं होता। ये जो सांप का जहर होता है ये फौरी तौर के ऊपर काटने के बाद खून के अंदर शामिल हो जाता है। बाद में उसी जहर की दवाई भी बनती है जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को सांप काट ले तो उसको महसूस होगा, उसको सुई चुभी है, चुभन फील होगी, उसके बाद वहां से खून रिसता रहेगा और अर्गवानी कलर हो जाएगा उसके जख्म जहां पे बाइट ने काटा। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको सांप ने काट लिया था और उसका गलत इलाज करने की वजह से क्या हुआ था, खुदा ना खास्ता उस बच्चे को पहले दाई टांग पे सांप ने काटा था। घर वाले दम झाड़े के चक्रों में पड़े रहे और उसके जिस्म में पूरे जहर फैल गया। पहले उसकी दाई टांग काटनी पड़ी, फिर उसकी बाईं टांग काटनी पड़ी, फिर उस बच्चे का दायां बाजू काटना पड़ा, फिर उस बच्चे का बायां बाजू काटना पड़ा, फिर सिर्फ दाढ़ और सर बचा था। एंड पे वो बच्चा जान की बाजी हार गया। 15 साल उसकी उम्र थी। मेरी आंखों के सामने ये सारा मामला पेश आया, इसलिए ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये मामला पेश है तो आप उसके फौरी तौर के ऊपर जख्म को जो है ना नॉर्मल स्ट्रेन से वॉश करें और उसको बांध देना, उसको फर्स्ट एड के लिए फौरी तौर के ऊपर हॉस्पिटल ले जाएं। अब बात करते हैं कि जो 2 किस्म के सांप होते हैं पाकिस्तान में जहरीले, वो कौन कौन से हैं। एक वाइपर रेसलर, उसका नाम है सांप का, और दूसरा कोबरा सांप। कोबरा आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर है। ये 2 किस्म के जहरीले सांप होते हैं जो 4% पाकिस्तान में सांप पाए जाते हैं। उनमें ये दो जहरीले सांप है जो इंसान को काट लें तो उसकी मौत वाकया हो सकती है। स्टार्टिंग के अलामात मैंने बता दी
कंडीशन भी बता दी, सिम्टम। आगे अब हम चलते हैं, मरीज को अगर हॉस्पिटल ले जाएं तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टरों का काम है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। एंटीविनोम मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है। एंटीविनोम मेडिसिन वो सांप के उसी जहर से, रेसलर जो सांप है उसके जहर से वो दवाई तैयार की जाती है, और कोबरा के जहर से मिक्स करके कम्बिनेशन दवाई तैयार की जाती है। और उसका जो टीका बनाया जाता है वो मरीज को एक तो इन्फेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है जहां पे जहर सांप का फैला है, और दूसरा उसको कूल्हे पे लगाया जाता है टीका। एंटीविनोम टीका का नाम होता है, लेकिन आपने किसी ने यूज नहीं करना, ये मेरी रिसर्च है। उसके बाद ये अगर खुदा ना खासा एक और हम जो है ना कम्बिनेशन मेडिसिन तैयार करते हैं, पॉली वायलेंट उस दवाई का नाम होता है, जो 2-3 सांपों के जहर यानी कि 4% जो कि मैंने बताया है, तो उनको मिला के बनती है। तो ये मेडिसिन वहां पे ट्रीटमेंट की जाती है, और ये डॉक्टरों का काम है, सीनियर डॉक्टर्स की जेर निगरानी ये सारा काम होता है, कोई बंदा अपने तौर के ऊपर ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर कोई अलामात नजर आए, मिसाल के तौर के ऊपर उसका खून ज्यादा बह रहा हो, तो हम उसको खून रोकने के लिए दवाई देते हैं। किसकी उल्टी ना रुक रही हो उसको दवाई देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी का प्लेलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाए इसका, क्योंकि प्लेलेट्स बॉडी से खत्म हो जाते हैं सांप के काटने से, पहला हमला ही प्लेलेट्स पर होता है चूंकि, तो फौरी तौर के ऊपर मरीज को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी लगाया जाता है। तो ये नाजरीन ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइज का। और अगर खुदा ना खास्ता आपको अलामात से लेके कहीं भी आपको नजर आए कि कोई जिस्म में कहीं सांप काट गया, बाज पेशेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता है, एक आधे दिन में इमरजेंसी उसको फौरन एडमिट टू हॉस्पिटल कर दें, पेशेंट की जान बच सकती है। अगर हम घर में दाम झाड़े और बांधने के चक्करों में रहेंगे तो मरीज का नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आप मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ गए होंगे और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये मसला हो ताकि वो फौरी तौर के ऊपर इसका अजाला कर सके। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीब फिरोज को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज।